एक बात सोचिए, अगर आज से 10 साल पहले आपने रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी या बड़ी लार्ज कैप कंपनियों में अगर आपने पैसा लगाया होता तो आज पैसों की उसकी वैल्यू कितनी होती? तो मैं बोलता हूँ उस पैसे की वैल्यू लाखों में होती। वो 10,000 का 10,000 नहीं रहता। लेकिन ये सब चीज़ें हमें कोई सिखाता ही नहीं है, ना स्कूल में कोई सिखाता, ना कॉलेजेस में कोई सिखाता। सिखा तो सिर्फ वो नॉर्मल सी चीज़ें रहे हैं, ठीक है। हमको कुछ पता ही नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो वही चीज़ें इस पूरी वीडियो के अंदर आज हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। हमारा इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारे पैसों की वैल्यू नहीं बढ़ रही है। इन्फ्लेशन हमारा 8-10 बढ़ रहा है, बल्कि कई सारे सेक्टर तो ऐसे हैं जिसके अंदर 8-10% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। होटल जैसे सेक्टर हुए, यहाँ पर तो इन्फ्लेशन, इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, आपका हेल्थ सेक्टर हुआ, यहाँ पर तो इतना ज़्यादा तेज़ी से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है क्योंकि गिनती ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम अभी भी इस जाल में फंसे हुए हैं। हम लोग एफडी के जाल में फंसे हुए हैं। हम लोग किस जाल में फंसे हुए हैं? सेविंग अकाउंट के जाल में फंसे हुए हैं। हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं अपने लिए। पैसा कमाया, एफडी में डाल दिया। अरे भाई, उससे बैंक कमा रही है, हम लोग कुछ नहीं कमा रहे उससे बैंक को फ़ायदा मिल रहा है। हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमें तो फ़ायदा मिलेगा अपने लिए कुछ करने के लिए। तो अपने लिए हम कैसे करेंगे? एक जरिया है स्टॉक मार्केट। अगर आपका पैसा है तो आप स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो कंपनी है, बैंक है, आप बैंक के अंदर डाल रहे हो। बैंक कैसे कमा रहा है? बैंक भी तो वैसे ही कमाता है। बैंक अपना पैसा उन कंपनीज के अंदर डालता है, स्प्लिट करता है अपने पैसे को, जहां उनको पैसे करना है, उनका फंड मैनेजर है। तो वही चीज़ हम करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। स्टॉक मार्केट में एक जरिया होता है, हम किसी भी कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। बड़ी कंपनीज है वो भी इसी तरीके से खरीद रही हैं, बैंक्स, हम भी उसी तरीके से खरीदेंगे। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप इन्फ्लेशन को बीट करके, ऐसा नहीं है हमको वही चीज़ रखनी है, पैसा 10,000 का 20,000 हो जाए 10 साल के अंदर, वो नहीं करना हमें। वो एफडी वाला काम नहीं करना हमें। इन्फ्लेशन को बीट कैसे करना है? स्टॉक मार्केट से हमारा जो इन्फ्लेशन जो 8-10% चल रहा है उसको बीट कैसे करना है? 15-10-15% के ऊपर कैसे जाना है? हम ये इस पूरी वीडियो के अंदर सीखेंगे। हम क्या स्टॉक मार्केट होता है, कैसे होता है, और कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। पूरी जर्नी इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं आज हम। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो के अंदर आगे कि कैसे पैसा इन्वेस्ट किया जाए अच्छे तरीके से। ओके, आइए सीखते हैं। मैं कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना वो हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा हूँ, लेकिन मैं खुद सीख रहा हूँ, उसी तरीके से आपको सिखाऊंगा। अभी तक लोगों को पता नहीं है स्टॉक मार्केट क्या होता है। बहुत से लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में पता ही नहीं है। तो वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। खुद भी सीख रहा हूँ मैं, वो चीज़ खुद भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। वही चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, अच्छे वे में सिखाऊंगा, अच्छे तरीके से, इजी वे में सिखाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। कैसे स्टॉक मार्केट होता है, बिगिनर्स हैं, अगर आप 20 से 30 साल के हो, उसके बीच में अगर आप चल रहे हो तो मेरे साथ रहोगे तो बहुत बढ़िया। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरी वीडियो भी अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़, इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी जो हम स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे, मेरे साथ सीखेंगे। अब स्टॉक मार्केट के अंदर अब हम इस पूरी वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर आप क्या होता है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, आप कैसे इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्या आइडल एज होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। एंड उससे पहले मैं आपको एक चीज़ करना चाहूँगा। उससे पहले हम देखेंगे कि अगर आप 20s की एज में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 5,000 रुपीज़ रखेंगे, और 20 की हमारी जो आइडल जो रिटायरमेंट एज है, हम रिटायरमेंट एज के हिसाब से चलेंगे फ़िलहाल के लिए। इन वीडियोस के अंदर हम आगे आगे बात करते रहेंगे हर चीज़ की, लेकिन अभी हमारा जो प्लान है वो रिटायरमेंट प्लान है, जो कि हम लोग 50 ईयर्स के अंदर रिटायर होना चाहते हैं, ठीक है। तो हम 30 साल का गैप रखेंगे। अगर आज आप 20 साल के हो और अगर आप 5,000 रुपीज़ मंथली अगर आप इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, और जो आपका आइडल एज रहेगी वो आपके 30 साल हो जाएगी। और इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो हमें, एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमें स्टॉक मार्केट से मिलती है, वो एवरेज इन्वेस्टमेंट 12 से 15 है, तो हम उसको 12% ही रखेंगे, ठीक है। 12% अगर आप इन्वेस्ट करते हो हर महीने 12,000 रुपये, 12% के हिसाब से 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो आपकी क्या वैल्यू आएगी, 30s की और 20s की और 40s की हो। तो वो हम सारी वैल्यू देखेंगे पहले। तो अगर आप 20 के हो और आप 40 पे पहुंच गए तो आपने क्या मिस कर दिया है। आप 30 पे हो और 20 से लेकर 30 तक आपने क्या मिस कर दिया। अगर आप 20 पे हो तो आइडली एज 20 ही होती है, क्योंकि हम जॉब स्टार्ट करते हैं 5,000 ईच तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एटलीस्ट 5,000 रुपीज़ एटलीस्ट इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। तो चलिए आइए पहले ये चीज़ देखते हैं, फिर उसके आगे हम बाकी चीज़ें शुरू करते हैं कि हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 5,000 रुपीज़ रखेंगे हर महीने की। ये वैल्यू बराबर रहेगी हर साल के हिसाब से, लेकिन हम हर महीने 5,000 रुपीज़ की एसआईपी करेंगे ही करेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। हमने एक तरीके से सोच लिया है 12% हमारा ये रहेगा, और हम 20 साल तक 12% का हमारा रिटर्न है, और 20 साल तक हम एटलीस्ट इन्वेस्ट करेंगे ही करेंगे। अभी जो हम चलिए अगर हम 20 साल के हैं तो हम 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। हमारी वैल्यू कितनी है,
हमने जो है वो स्टॉक मार्केट में कितना लगाया है सिर्फ 18 लाख रुपए। अब तक हम 5,000 रुपए से 12% के साथ 30 साल तक 18 लाख रुपए लगा चुके हैं। जो मैच्योरिटी इसकी वैल्यू जो होगी ना वो 1,76,00,000 रुपए होगी। 5,000 से 1,76,00,000 रुपए हो गई है। हमने टोटल रिटर्न कितना लिया है, 1,58,00,000 रुपए। ठीक है, हमारा टोटल रिटर्न कितना है, 1,58,00,000 रुपए। अब इसी बात से सोच सकते हो कि क्या वैल्यू रही होगी। यही अगर हम सेम चीज 12% रखते हैं और अगर आप अगर 30 साल के हो और ये जो आपका टाइम बचा वो सिर्फ 20 साल बचा है, तो अब क्या होगा देखिए। 12 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए हैं, 49,95,740 रुपीज। ठीक है, 37,95,740 ये आपने टोटल रिटर्न कमाया है। ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है। आप अब देख सकते हैं इन दोनों के बाद आधे का गैप हो गया है, हाफ। सिर्फ 5,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल। अगर यही चीज अगर हम 10 साल तक करते हैं ना, जो कि आप 40 साल के और 50 साल में रिटायर होना है, तो वो वैल्यू आपकी सिर्फ 6 लाख 11 लाख रुपए रह जाएगी। बहुत ज्यादा बड़ा है। आप देख रहे हो सिर्फ 20 साल के अंदर सेम इन्वेस्टमेंट थी वो करोड़ों में पहुंच चुकी है, और यहीं पर हम इस चीज के अंदर आ गए हैं। तो आप इसी बात से जान सकते हो आपके लिए इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी 20s में हो, 30s में हो, 30s में भी हो, तो आपने बहुत कुछ मिस नहीं किया है। अगर आप अभी भी जाते हो तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए आगे हम देखते हैं अब जो हमारा मेन वीडियो है, स्टॉक मार्केट। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इससे कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, पहले हम हर चीज़ हटा देते हैं, Ctrl Z कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम देखने वाले हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक तरीके का ना बाजार होता है। ठीक है, जिसके अंदर आप शेयर खरीदते हो और शेयर बेचते हो। कोई यहाँ पर कंपनी शेयर बेचने के लिए आती है और आप उसी चीज़ को शेयर को खरीदते हो। दोनों यहाँ पर बायर सेलर्स होते हैं। ठीक है, कंपनी को पैसा चाहिए होता है। ठीक है, और कंपनी जो है शेयर बेचती है। ठीक है, आप शेयर खरीदते हो और आप कंपनी के एक छोटे अमाउंट में आप ऑनर बन जाते हो। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि अगर आप कुछ अपना अमाउंट अगर कंपनी को दे रहे हो तो आप उस तरीके से आप उसके एक शेयर होल्डर हो। ठीक है, उस कंपनी में एक हिस्सा है आपका। इसी सिस्टम को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं मेनली। यही हमारा सिस्टम होता है जिसे हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, शेयर आखिरकार शेयर होता क्या है। ठीक है, मान लो एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं। ठीक है, एक कंपनी के अगर 100 शेयर्स हैं और उस शेयर में से आपने एक शेयर भी खरीद लिया तो आप अप्रॉक्सीमेटली कंपनी के 1% के मालिक बन गए हो। ठीक है, अगर आपने एक शेयर खरीदा तो, जैसे कि रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, जो भी बड़ी कंपनीज हैं, ये टॉप 50 कंपनीज के अंदर आता है। तो हम इसके अंदर अगर कोई भी अपना शेयर खरीदते हैं तो हम 1% के मालिक बन जाते हैं। इस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं और इनकी ग्रोथ के साथ हिस्सेदार बन सकते हैं। ठीक है, सिंपल यही है। स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। ठीक है, अब मेन तो टॉपिक यही है हमें, अगर हम अपना पैसा लगा रहे हैं तो हम उस स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे कैसे। ठीक है, आपने एक शेयर खरीदा 100 रुपए में, कुछ साल बाद उसका प्राइस हो जाएगा 300 रुपए, और ये जायज़ है। मतलब 2-3 साल बाद स्टॉक मार्केट का एवरेज प्राइसिंग 3 साल बाद 300 रुपए हो जाएगा। मान लीजिए प्रॉफिट हुआ आपका 200 रुपए। अगर आपका प्रॉफिट 200 रुपए है, इसे कहते हैं हम कैपिटल गेन। ठीक है, पहला वे तो हमारा ये हो गया कि आपने शेयर खरीदा और उसको कुछ साल बाद शेयर को बेच दिया, तो हमारा कैपिटल गेन हो गया। पहला तरीका तो ये है। दूसरा हमारा तरीका भी हो सकता है, कुछ कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। ठीक है, शेयर होल्डर के साथ ना अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। ठीक है, जो अगर आप उसके अगर 100 शेयर आपने लिए हैं तो कुछ सालों बाद कंपनी आपको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगी। ठीक है, उस डिविडेंड से आप लगभग अपने 100 शेयर थे, 500 रुपए आपको उससे मिल गए। हर साल आपको एक कंपनी से 500 रुपए मिल जाया करेंगे। आपका दूसरा तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है, ये हमने दूसरा तरीका देखा। 2 तरीके होते हैं मेनली स्टॉक मार्केट के अंदर। आप 2 तरीके के साथ स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हो। पहला आपने कैपिटल गेन के साथ कमाया, दूसरा आपका डिविडेंड के साथ कमा सकते हो। ठीक है, इंडिया के जो स्टॉक मार्केट हैं वो कौन से हैं। ठीक है, इंडिया में मेनली 2 तरीके के स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, एक है आपका NSE, एक है आपका BSE। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जो कि हमारे 2 मेन जो है वो निफ्टी और सेंसेक्स। निफ्टी जो है वो NSE चलाता है और
जो आपका सेंसेक्स है वो बीएसई चलाता है। मेनली दो रेगुलेटरी हैं, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, कुछ स्टॉक एनएससी में रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ स्टॉक बीएसई में रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, तो ये मार्केट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं, ठीक है, क्या मार्केट में चल रहा है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, अब हम दूसरे टॉपिक के ऊपर आ गए हैं। तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्या वेज होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, आप जिस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, पहला है डीमैट अकाउंट खोलना। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे। इसे शेयर रखने के लिए होता है, मेनली एक अकाउंट होता है, जैसे कि बैंक अकाउंट होता है, उसी तरीके से हमारा एक डीमैट अकाउंट भी होता है। ठीक है, उस डीमैट अकाउंट को हम खोलेंगे। ठीक है, स्टेप 2 है ट्रेडिंग अकाउंट। एक उसी के साथ साथ डीमैट अकाउंट के अंदर भी ट्रेडिंग अकाउंट भी होता है, जो बाय और सेल के लिए काम आता है हमारा। ठीक है, आप चूज कैसे करें। ठीक है, अब कई सारे हमारे मार्केट में कई सारे मेन टूल्स हैं, वो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं जिसके अंदर हम स्टॉक मार्केट को अपना ब्रोकर के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो पहला आपका जीरोधा है, ग्रो है, अपस्टॉक है, तीन मेन है। अब इसकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, मेनली हम लोग अभी पैरामीटर्स देख रहे हैं। स्टेप 4 क्या है, स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में जाना है। ठीक है, मैंने जैसे बात की हमने इसी वीडियो के अंदर कि अगर आप मेनली 5000 रुपीज़ से भी, क्योंकि एटलीस्ट बंदा आज 20 साल का भी है तो 15-20 हज़ार रुपये तो कमा ही रहा होता है, तो 5000 रुपये उसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इन्वेस्ट करेगा बाद में, पहले खर्च कर लेगा फिर इन्वेस्ट करेगा, नहीं, पहले उसको फर्स्ट डे से ही इन्वेस्ट करना है मार्केट के अंदर। तो ये हमारा पैरामीटर रहता है। अब हम देखने वाला है तीसरा पॉइंट अपना, स्टॉक मार्केट में आइडियल एज क्या है। ठीक है, एक बेस्ट एज क्या होती है स्टॉक मार्केट के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के लिए। तो एक आइडियल एज है वो 18 से 25 है। ठीक है, 18 to 50 उसकी आइडियल एज होती है किसी भी पर्सन की। लेकिन ठीक है, क्यों ये एक आइडियल एज मानी जाती है, इसके पास टाइम ज़्यादा है, इसके अंदर पैसा लगाने के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा होता है, कंपाउंडिंग के फ़ायदा मिलता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है हमारे अंदर। ठीक है, हम लोग हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, 30 साल है, मार्केट अगर ऊपर नीचे भी होगा तो कहीं ना कहीं हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है हमें। दूसरी बात, हमें कंपाउंडिंग का फायदा मिल जाता है, क्योंकि एक बार हमने पैसा लगाया, नेक्स्ट ईयर बढ़ा, उस नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर भी हमें कंपाउंडिंग मिलती रहेगी। दूसरा, तभी तो हमारा पैसा इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हमारी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग 30 साल तक के लिए जा रहे हैं, अगर आप 10 साल के लिए जाओगे तो आपका रिस्क कैपेसिटी कम हो गई, वहाँ से रिस्क कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो इसलिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 30, 40 या 50 के भी हो, 50 के भी हो, 40 के भी, इन्वेस्टमेंट हमेशा करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपकी ये एज भी हो चुकी है तो मैं तो ये कहूँगा कि आप एक अच्छी प्लानिंग के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, और आपकी जो भी एज है। तो इस वीडियो के अंदर हमने सारे ही कवर करे, कैसे आप, क्या स्टॉक मार्केट होता है, कैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, और आइडियल एज क्या होती है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर सारी चीज़ देखी, कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे बेस्ट स्टॉक मार्केट हो सकती है हमारे लिए, और इन फ्यूचर गोल हम आगे भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो आप किसी रिकमेंडेड पर्सन को इस चीज़ को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, या फिर आपको